एक न्यूरल पैटर्न बनाएगा, वो जब जाएंगे एंकरिंग हो जाएगी कि मम्मी तो ऐसे कहती है, पापा तुम तो पढ़ाई लिखाई कभी नहीं कर पाओगे, तुम सफलता नहीं ले पाओगे, ये कहां से आया? ये यहीं से स्टार्ट होता है। वो देखो इतना कंपैरिजन, वो देखो इतना है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन की मदर ये चीज अप्लाई करती तो आज इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं होता। उन्होंने एक ही चीज कहा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में दो बच्चे होते हैं, दोनों को सेम अपब्रिंगिंग मिल रही है, लेकिन बहुत बार होता है कि एक बच्चा जो है बहुत सक्सेसफुल निकल जाता है और दूसरा बच्चा वहीं पर स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर दोनों की अपब्रिंगिंग सेम है, पेरेंट्स सेम है, दोनों को सेम चीजें, सेम आइडेंटिटी, सेम बिलीव्स दिए गए हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस उनकी पर्सनैलिटी में क्यों आता है? तो मैंने ना ऑक्सीमीटर ला के रख दिया कि यार चेक कर ले, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है चेक कर ले। दूसरा, मैंने सभी को टीवी से कट आउट कर दिया, कोई टीवी नहीं देखे। मैं खुद देखा, मैं कुछ। अब क्या है कि ये जो डर का माहौल जो टीवी के थ्रू आ रहा था नहीं आया, और सबके अंदर एक पैशनेट कि हम देश के लिए करें। तो फिर ऐसा पेरेंट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं? अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो किस तरीके से हम अपनी इंटेंशन को क्लियर रख सकते हैं कि दोनों बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दें ताकि दोनों ही बच्चे सक्सेसफुल हों और एक अच्छे लेवल पे पहुंचे? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टू पीपल विद द सेम एजुकेशन, same experience, even same opportunities end up at totally different levels of success? Is it luck, timing, or something deeper, something hidden in our subconscious mind or even in our beliefs? Today's guest has transformed thousands of lives using exactly that, the power of NLP. Hello everyone and welcome back to Blossom Everyday podcast, where we talk to extraordinary people who help you become your best self, mentally, emotionally, and spiritually. And today we have someone very special with us, Mr. Uttam Kumar Sinha. He is not just a former senior leader in the dairy industry, but a self-transformational life coach, NLP coach, signature energy analyst, and quantum healer. He has helped thousands of people create magical shifts in their careers, relationships, health, and inner growth. From transforming corporate teams into high-performing leaders to unlocking hidden potential in individuals, he's truly mastered the art of personal evolution. So today, we are going to decode how NLP can help you become a powerful leader, not only in corporate world, in your life also. So let's welcome Mr. Uttam Kumar Sinha. Welcome, Uttam sir. Thank you so much for joining us on Blossom Everyday podcast today. Thank you everyone. This is the amazing day, and definitely we are talking about the NLP and related. ये रियली बहुत ही पावरफुल चीज है और ये आज से नहीं चल रहा है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो न्यूटन ने केवल बताया, इसका मतलब ये नहीं था कि जिस दिन से न्यूटन जी ने बताया उसी दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया। एनएलपी शुरू से चल रहा है, हम जाने या ना जाने। तो हम आज के मैजिकल दुनिया में हैं और हमेशा देखते हैं कि एक बंदा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली, और दूसरा नहीं बढ़ पा रहा है या वो सफलता नहीं मिल पा रहा। क्या ये लक है या साइंस है, विज्ञान है? क्योंकि हम इसे स्पिरिचुअलिज्म का पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा यूनिवर्स एक विज्ञान पर बेस है। और विज्ञान का मतलब होता है कि हम जो चीज एक बार करते हैं वो दोबारा सेम काम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। और इस चीज को हर समय अनुसंधान करते रहे हैं और आज जहां पर पहुंचे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन और वो चीजें आ रही हैं। दूसरी तरफ हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से बढ़ रहे थे। स्पिरिचुअलिज्म को जिन्होंने बनाया और लाया, दे आर द ऑल आर द ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्हें हम ऋषि महर्षि कहते हैं। और उन्होंने इतनी चीजें, जनमानस को अगर हम विज्ञान के रूप में समझाने लगते तो बहुत टाइम लगता। उन्होंने उनको एक एंकरिंग के टेक्निक से या स्मॉल स्मॉल स्टोरीज के टेक्निक से उन्होंने समझाना स्टार्ट किया और रियली पावरफुल हुए। अब एक हर चीज लाइफ में आप कभी भी महाभारत का युद्ध देख लीजिए। महाभारत के युद्ध में बहुत अच्छी चीजें बताई गई कि भाई कि 4 स्टेज है। एक बंदा है धृतराष्ट्र, उसके पास जिंदगी में सारा चीज है,
कुछ भी चीजों की कमी नहीं है, लेकिन उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या रहा, हमेशा हर चीज होने के बाद भी वो बीपिंग एक विक्टिम मोड में रहा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ। अब हम जब ये सोच रहे हैं तो हमारे अंदर के जो 66 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो उसी तरह की तरंगे पैदा करते और फिर वो सारी स्थितियां पैदा कर दिए जिससे कि वो सारा चीज हो जाता है और उसके बाद और विक्टिम मोड बढ़ते चला गया, घटा नहीं। जहां एक के बाद एक के बाद एक के अंत में उन्होंने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य भी गंवाया, अपने बच्चों को गंवाया। और अगर इसको वैज्ञानिक ढंग से, तो ये क्या है, हम अगर सोचे ये क्या एनएलपी नहीं है, उसकी ब्रेन की वो फ्रीक्वेंसी वही चीजें बार बार लेके आ रही है, ये वाइब्रेशन पैदा कर रही है। ये न्यूरॉन हमारा एक कनेक्शन बनाता है जिसको हम कहते हैं सेप्टिक कनेक्शन, एक दूसरे से मिलके, क्योंकि हमारे ब्रेन में 86 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ, वो एक मैसेज को लेके लोगों को इंफॉर्मेशन को फर्दर देता है। और फ्रीक्वेंसी हम बात कर रहे हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है, हम शब्द निकाल रहे हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही चीज पूरी यूनिवर्स में व्याप्त। अब हम जो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेंगे वही चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर इस बात को, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गूढ़ है, अब इसको अगर समझ लेते हैं तो एक चीज है कि अगर हमारे पास सब कुछ है और हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं सही है, विक्टिम मोड की फ्रीक्वेंसी है, तो हम सारी चीजें लूज कर जाएंगे। और यही कारण है कि कई बार बहुत बड़े बड़े बाप के बेटे भी गरीब होते हुए देखा गया है। ये नहीं कि उन्होंने बना दिया, क्योंकि उसकी अपनी पैटर्न थी, बच्चे की अपनी पैटर्न थी और सारा चीज लूज करी। उसी तरह पांडव इम्पावरिंग मोड में है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रोन अप इस तरह से किया कि हर चैलेंज को सॉल्यूशन में कैसे निकालना है वो तरीका ढूंढ निकाले। कितनी चैलेंज है, फादर नहीं थे, लक्षागृह हो, चाहे उनका वनवास का हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज नहीं था जहां पर नहीं है, लेकिन उनकी जो पैटर्न थी बिलीफ सिस्टम पर वर्क की कि परमात्मा मेरे साथ। और जब वो विश्वास के साथ वो काम करते रहे तो वास्तव में क्या हुआ कि वो हर समय पावरफुल बनते चले गए, हर जगह पावरफुल बनते और अंत में विक्टीरियस। ये विज्ञान की दुनिया है और इसको अगर हम पीछे की चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमारी न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। कोई भी चमत्कार, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो चमत्कार नहीं है, हमारे अंदर की वो ओरिएंटेशन है, एनर्जी है जिससे हम कर देते हैं। अब इसी चीज को हम कहेंगे कि महाभारत का तो युद्ध एक काल्पनिक हो सकता है। अभी मैं सारागढ़ी की बात करूंगा। सारागढ़ी का युद्ध वर्ल्ड के 5 इंपॉर्टेंट वॉर में आता है और उस पर केसरिया पिक्चर भी बना था, जहां पर उन्होंने 21 सिख बंदे ने क्या एक ही सेंटेंस को बार बार गुरु गोविंद सिंह को समर्पित किया। और जब गुरु गोविंद सिंह को समर्पित करके, उनका गुरु गोविंद सिंह की क्या थी, बिल्ली को मैं शेर बनाऊं, पक्षी को मैं बाज बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह का नाम। और ये वर्ड्स अपने आप में एंकर करके करा कि मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूं, गुरु लड़ रहे। और 21 और 5,000 पठान, उसमें से बहुत सारे पठान मारे गए और सब के सब भाग गए, जो आज भी है ना सारागढ़ी का किला और वर्ल्ड के 5 इंपॉर्टेंट वार में। क्यों, कैसा, अगर हम ह्यूमन ब्रेन और संभावनाओं से अगर देखें तो 21 बंदा और 5,000 कैसे संभव है? इसका मतलब क्या है कि एवरी पावर विद इन यू, ये जो हमारे अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं, अगर हम उसको सही ढंग से ओरिएंटेशन देखें और करें तो जाके वो रिजल्ट आता है। अगर वो, और ये ज्यादा दिन पुरानी बात भी नहीं है, 100-150 साल पहले की बात है और इस समय उसकी पूरी प्रूफ है और आज भी वर्ल्ड उसको मनाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है और बताया गया है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अलग बात है कि कोई अगर ग्रेविटी को नहीं मानता है तो ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी, वो करेगी। हम माने चाहे नहीं माने, ये विज्ञान है,
उसी तरह एनएलपी वर्क हर समय करता है। अगर हम सोचते हैं कि भाई कि ये उसके लिए एक, हम सिंपल सा चीज देखते हैं अपने लाइफ में कि जो फादर करता है उसका बच्चा उस चीज को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है, कारण कि उसकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न डेली देखते देखते उसकी जो कनेक्शन है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, वही बना देता है। अगर वो डिफरेंट साइड में जाना चाहता है तो उसको ज्यादा एक मेहनत लगता है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, और ये चीजें बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे आते रहता है। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा पैटर्न है। अगर हम देखें कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो शुरू में हमें बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि कोई सट नहीं जाए, धक्का नहीं लग जाए, ये चीजें। लेकिन जब कस्टम्ड हो जाते हैं, एक बंदा आके मुझे ट्रेनिंग देता है, ये सीख सकता है, चला सकता है, तो मैं भी एक ट्रेनर होता है, और जब वो ट्रेन कर देता है उसके बाद हम गाड़ी को आराम से लेके घूमते रहते हैं, और शायद ही हम सोचते भी हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और सारा चीज कर रहे हैं। हाउ इट इज ए पॉसिबल? इट इज ए पॉसिबल बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड पावर इज मोर देन दैट कॉन्शियस माइंड। और जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं सब, लेकिन वहां तक एक इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। अगर हम वहां तक हम इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और यही कारण है कि हम अगर अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात एनएलपी में बताया गया है। ऐसे एनएलपी अभी 1966 की बात में जो आया, अभी साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने है ना इनको दिया न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। लेकिन एनएलपी को हम कोई भी नाम से बुलाएं, ये ऑलरेडी वर्क करता ही करता है, चाहे हम इस रूप से बोले, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक नहीं, कईयों एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अब आप की बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं कि कैसे बिलीफ सिस्टम काम करता है। अब मैं इसमें बेस्ट एग्जांपल देखता हूं थॉमस अल्वा एडिसन का। स्कूल में गए, स्कूल के टीचर ने उन्हें 5वीं क्लास में है ना ड्रॉप आउट कर दिया, लेके एक लेटर दे दिया कि ये बच्चा निहायत बेवकूफ है, नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता है, मेरे स्कूल का टाइम बर्बाद हो रहा। वो लेटर, बच्चा था थॉमस अल्वा, उनको पता नहीं चला, वो माँ को लाके दिखाया। माँ से पूछा, माँ क्या है इसमें लिखा हो? उन्होंने पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। वो कहे लिखा है कि तुम इतना इंटेलिजेंट हो कि ये स्कूल तुम्हारे इंटेलिजेंसी का बोझ नहीं उठा सकता है, और एक दिन तुम महानतम साइंटिस्ट और महानतम व्यक्ति बनोगे। बात गुजर गई, वक्त के अनुसार से बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत महानतम, आज हम ये लाइट देख रहे हैं, उन्हीं के आविष्कार का नतीजा है कि पूरा रात को भी दिन में बदल दिए। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन को सच्चाई कब पता चली? जब वो 55 ईयर ओल्ड हो गए थे, और उन्होंने जब गए अपने बेसमेंट में, जब उनकी माँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो एक संदूक देखा, और संदूक खोला, वो माँ का संदूक था छोटा सा, और उसमें वही लेटर निकला जो उसने टीचर ने उस दिन दिया था, जो लिख गया, और उसमें वो चीज लिखा हुआ था कि ये बच्चा निहायत बेवकूफ, कुछ नहीं कर सकता। अब वो देख के काफी टीयर्स आने लगे। लेकिन इस चीज से एक बहुत बड़ी मैसेज कि कौन क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम क्या बिलीव करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट। और है बिलीव ट्रांसफर में, अगर हम बिलीव कर रहे हैं कि हम बहुत वर्दी हैं तो हम वर्दी हैं, अगर हम बिलीव कर रहे हैं हम निकम्मे हैं तो निकम्मे हैं। अब ये बिलीव जो है ये बहुत बड़ी पावर बन के आती है, और इसलिए जिसने कहा कि बिलीव में ही डाउट्स इज रावण एंड बिलीव इज राम, ये कहा गया। अगर हमें डाउट्स है तो हमारा डिस्ट्रॉय पक्का है, कोई भी काम लें अगर डाउट्स है, और बिलीव है कि हम सफल होंगे तो सफल होंगे। ये बहुत बड़ी, अगर लड़ाई कोई राम और रावण की बाहर की नहीं है, हमारे अंदर की है। हम क्या बिलीव करते हैं अपने अंदर, और कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भरे हुए हैं। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये एनएलपी है मॉडर्न है, ये शाश्वत है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, वैसे एनएलपी हमारे लाइफ में वर्क कर रहा है। अब बात क्या है कि हमारे हाथ में है कि ये
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हथियार हमारे हाथ में दिया हुआ, हम इसे कैसे कर सकते, एग्जाम्पल से भरे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को लगता है कि लेडीज के बारे में एक की कमजोर है, लेकिन इस समय ऐसे नहीं है कि परमात्मा ने उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, मेल से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। कारण कि जितना जब बर्थ होता है तो जितना बड़ा पेन फीमेल झेलती है उतना मेल नहीं झेल सकता है। और यही कारण है कि जितनी भी पावर की बात आती है तो देवियां नजर आई। ऐसे नहीं दिया गया कि पावर है ना, चाहे हम ले लें लक्ष्मी धन की पावर की बात ले लें, ज्ञान की पावर सरस्वती की, चाहे पावर दुर्गा की बात ले लें, और पावर बिकॉज ये एनर्जी में पावर क्यों है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ी क्या है कि पुरुष में यंग एनर्जी है, वो केवल सामने फ्रंट लाइन में सोचता है। ये भी एनएलपी का पार्ट है, उससे शुरू से वह बाहर निकला और जंगल में शिकार करके आया, यंग एनर्जी उसको उसी ढंग से डायरेक्शन है। फीमेल एनर्जी सर्कुलर देखती है, लेकिन उसकी पावर कब बनती है, जब चैलेंज आता है। जब चैलेंज आता है तो वो दुर्गा का रूप भी धारण, काली का रूप भी धारण करती है। आखिर क्यों? क्योंकि सबसे पावर परमात्मा में पूरे यूनिवर्स में एक चीज है, वो लव। और ये एनर्जी के साथ लव जुड़ा हुआ, उस लव को वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एक एनर्जी दूसरे पे ट्रांसफॉर्म होता है। अब जब लव की बात आती है तो लव छोटी सी चीज है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही लव का बना हुआ है। अगर हम सूरज की बात करें, वहां पर कितनी बड़ी, अगर साइंटिफिकली देख रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। लव, क्यों हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद, न्यूक्लियर फिशन नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, और कितना एनर्जी दे रहा है, फ्यूजन। दैट इज अ पार्ट ऑफ लव। लव के अंदर आप देखें कि दो न्यूट्रॉन को अगर हम नजदीक लेके आते हैं तो इनफाइनाइट, क्योंकि जो फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जीरो, तो इनफाइनाइट फोर्स लग जाता है उसको रिपल्सन का। लेकिन लव की एनर्जी इतनी है कि वो चमत्कार कर देता है और नए न्यूट्रॉन और नए एटम का जन्म हो जाता है फ्यूजन होने से। इसलिए वहां पर लगातार फ्यूजन चल रहा है और इतनी एनर्जी है। तो ये संसार में जो लेडीज के अंदर ये फ्यूजन की जो पावर है, लव को कहीं भी कन्वर्ट करके और कोई पावर बना देती है। और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे ऐतिहासिक एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। चाहे हम थॉमस अल्वा एडिसन को एक माँ ने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, और कितनी माँ है जहां माँ को चैलेंज आ जाता है कि ये नहीं हो सकता है, वो बच्चे के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार हो जाती है। और जितने बड़े बड़े हुए हैं, चाहे हम किसी का भी बात ले लें, वो सारे, स्वामी विवेकानंद का, कौन उनको ऐसा मोटिवेशन और दिया। तो मदर से हमेशा अटैचमेंट, और मदर ही पावर क्रिएट करती है, और ये भी एक एनएलपी का पार्ट है। अब वो क्या फीड कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो रिजल्ट उसका उसी तरह, अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, कोई नहीं, बहुत अच्छा, उसका पावर बढ़ते चल रहा है, बिलीफ सिस्टम बढ़ते जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेफ मदर देती है। अब जब मैं एनएलपी का जब इन डेप्थ में गया, आई वाज एस्टोनिश्ड टू नो दैट कि हाउ मदर इज इन्फ्लुएंस होल लाइफ। क्योंकि हमारा शरीर जो है 3 महीने में नया बन जाता है, पूरा सेल डिस्ट्रॉय होता है और नया बन जाता है। लेकिन मस्तिष्क में बना हुआ न्यूरॉन, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन हैं, वो लाइफ टाइम चलते हैं। अब उधर अगर प्रोग्रामिंग गलत हो गया तो वो लाइफ टाइम इंपैक्ट। इसलिए जितने भी कई अंदर से अगर मां से किसी तरह ग्रीवांसेस है तो लाइफ टाइम चलती है, पेरेंट से है तो लाइफ टाइम चलती है, क्योंकि वो न्यूरॉन है। जबकि शरीर हमारा बच्चा का कब छोड़ चुके हैं, उसकी डेथ हो गई है, हर दिन डेथ होता है, लेकिन वो जो न्यूरॉन्स है वो अभी भी प्रेजेंट है। अब उस न्यूरॉन्स के चलते वो इमोशन बार बार क्रिएट होते रहती है। और सबसे मैजिकल बात तो ये है कि हमारा ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन कहां से है, तो 70% वाटर है, और 70% वाटर इज अ वेरी गुड कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे मसारू इमोटो ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल दिखाया कि कैसे हमारा वाटर इंफॉर्मेशन को कैरी करके डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल बनाता है। और इसलिए ये वाटर अगर 70% है और कंटिन्यूएशन में ये इंफॉर्मेशन कैरियर है, वाटर इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स,
ये सारे एनएलपी के पार्ट है कि हम सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर से, वाटर भी हमारी बात को सुनता है, और हम पीते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन हो जाता है. इट इज द बिगेस्ट थिंग्स एंड वी आर डूइंग एंड अचीविंग दिस सक्सेस. लेकिन क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की पावर है. वो एनर्जी जो वाइब्रेशन के रूप में आया, वो हमारे बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल को एक नया एनर्जी और नया इंफॉर्मेशन देता है, खासकर न्यूरॉन जहां 70% है. इसलिए जितने है कि हम ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर और ये सब चीजें करते हैं, चाहे, तो हमारे अंदर के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते जाता है और बदलते जाता है. हम जो नहीं है और जो बनना चाहते हैं वो वाटर बना सकते हैं, क्योंकि हर बार मैनिफेस्ट है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. माइक टाइसन क्या बोलता था? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड बिकम द बेस्ट. क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं वाटर की जो हम बात जो है उसको डिकोड कर रहे हैं, चाहे अपने न्यूरॉन्स की जो प्रोग्रामिंग है, क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है, इंफॉर्मेशन है, उसको ब्रेक करके न्यू सेप्टिक कनेक्शन बनाना है, और जितना बार रिपीट करेंगे, इतना बार करेंगे, तो रिजल्ट हमें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. और अगर जाए थोड़ा सा अपने धर्म की तरफ, बड़ा मजेदार मजेदार एग्जाम्पल है. रत्नाकर डाकू ऋषि बने, जिन्होंने है ना रामायण की रचना की. उन्होंने राम नहीं बोलने आता था, मरा मरा बोलते बोलते नारद जी के कहने पर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन होके उन्होंने पूरी की पूरी अपनी आप को बदल दिया. और खुद नहीं बदला, भगवान के जो पहले लिखे हैं, उन्होंने जो रामायण लिखे हैं, वो पहले लिखा हुआ है. ये नहीं कि घटना है, वो इंट्यूशन परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ी है. दिस इज द रियलिटी कि हम लोग के अंदर कितनी पावर है, और उस पावर को अगर सही ढंग से यूज करें, तो एनएलपी का वो टेक्निक है कि हम पूरी की पूरी यूनिवर्स में कयामत ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं. ये एक साइंस है, और ये साइंस बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, केवल उसे समझना है. इसीलिए जो ब्रह्मांड में है वो अपने अंदर है. इसलिए अगर सबसे डिफिकल्ट चीज होता है खुद में खोजना, तो ये मैजिकल चीज जो एनएलपी है जितना, इसीलिए इसको सुपर पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, कि हम अपने वस्तु स्थिति की खुद ही रचनाकार हैं, कोई और नहीं है. इवन जब मैं और ज्यादा इन डेप्थ में गया, तो पेरेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मी. हम जब शरीर में आते हैं तो अपने पेरेंट को चूज करते हैं, पेरेंट हमें नहीं चूज करता. हम उस समय सोल फॉर्म में जब आते हैं तो चूज करते हैं. दिस इज द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस. आपने बीच में एक बात बोली कि जो माँ है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे को बड़ा करने में, और उसके बिलीफ्स को पावर देने में, और उसे पावरफुल बनाने में, जैसे आपने एडिसन का भी एग्जांपल दिया यहाँ पर. तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में दो बच्चे होते हैं, दोनों को सेम अपब्रिंगिंग मिल रही है, लेकिन बहुत बार होता है कि एक बच्चा जो है बहुत सक्सेसफुल निकल जाता है और दूसरा बच्चा वहीं पर स्ट्रगल कर रहा होता है. अगर दोनों की अपब्रिंगिंग सेम है, पेरेंट्स सेम है, दोनों को सेम चीजें, सेम आइडेंटिटी, सेम बिलीव्स दिए गए हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस उनकी पर्सनैलिटी में क्यों आता है? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और इस चीज को समझने के लिए आप थोड़े से दो बच्चे हैं, कहां से क्या चीजें में ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो समझने की जरूरत है. एक बच्चा कुछ चीजें उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी भी कैरी कर रही है, माँ जनरली दोनों को दे रही है, लेकिन कुछ चीजें हर एक अपना जो एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज कर लिया, फ्रेंड सर्कल चेंज कर लिया, एक जो लेके आता है, माँ थोड़ा बीमार पड़ी, उसके लिए वो इमोशन के साथ आया, उसका केयर कर दिया, और उसके लिए है ना ऐसा है ना कि रियली दूसरा बच्चा है थोड़ा कि अपने एक नए सर्कल में है, वो केयरलेस हो गया. अब माँ की जो अंदर की, बाहर के फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन अंदर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं. वो एक के लिए है ना ज्यादा है ना
अट्रैक्टिव होगी, उसके लिए ज्यादा इमोशनल होगी, उसके लिए ज्यादा प्रेम। प्रेम की जो है ना कि प्रेम की थोड़ी सी परिभाषा यहां चेंज कर, और वो बच्चा जो दूसरा है, ये छोटी सी एक्टिविटी से वो माँ को अट्रैक्ट करे, कुछ ऐसा छोटा सा एक्टिविटी कर दिया, वो माँ को अट्रैक्ट कर दिया। अब माँ अट्रैक्ट हो गई, माँ उसके बारे में सोचने लगी, और वो नया बिलीफ सिस्टम माँ का बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ये पूरा यूनिवर्स मिरेकल है, हम जहां हैं मिरेकल से भरे हुए हैं, और हम केवल अपने को नहीं दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते अपने पावर से, अपनी फ्रीक्वेंसी से, और दूसरे को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। मैं पढ़ रहा था अमेरिका में, एक स्कूल था, वहां बच्चे थे, मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, तो उसका प्रिंसिपल ने वो मेरिट लिस्ट को ही चेंज कर दिया। जो फेल्योर, नई क्लास टीचर आई, जो फेल्योर थे उसे टॉपर दिखा दिया, और जो टॉपर थे उसे फेल्योर दिखा दिया। और एंड में जो नई क्लास टीचर थी उसी ढंग से बिहेव करने लगे, और एंड में ही रिजल्ट हुआ। तो हम अपने सोच से, इंटेंशन से इसको इंपैक्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ जब डिबोगली ने दिए थे, जो ग्रेट साइंटिस्ट ऑन द एक्सपेरिमेंट, वो करे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वी ऑल आर मेड फ्रॉम दीज थिंग्स, नथिंग मोर देन दैट। तो इलेक्ट्रॉन को वो मेजर कर रही थी, ये वेव है कि पार्टिकल है। और उन्होंने देखा कि जब बिना ऑब्जर्वेशन का उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एपरेटस सारा रखे, तो कोई एपरेटस नहीं, उसको है ना बिना कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रखा, तो वो वेव के ऐसा बिहेव किया। और फिर एक में उन्होंने देखने लगे, जैसे उस एपरेटस के अंदर से वो देखने लगे, वो बिहेव लाइक पार्टिकल किया। उन्होंने एक चीज, बहुत बड़ी चीज उसमें लिखा, इंटेंशन मैटर। ये साइंस की बात है, इंटेंशन मैटर। जो हमारा इंटेंशन है वो दूसरे को भी बदल सकता है। लेकिन माँ Intention की matter इंटेंशन तो करती है। दोनों के लिए सेम है ना, दोनों बच्चों के लिए माँ तो अच्छा ही चाहती है, तो एक बार मैं इंटेंशन। जो बता रहा हूं, ये साइंस को पहले समझो। ये साइंस में क्या, इलेक्ट्रॉन अपने कंट्रोल में नहीं है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। दो चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जब नहीं देखें तो वेव फॉर्म में था, और जब उन्होंने देखा ये पार्टिकल, पार्टिकल का अपना एक अस्तित्व होता है, पार्टिकल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बिहेव करने लगा। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में लिख दिया कि इंटेंशन मैटर, हम जो सोच रहे हैं वहां पर प्रभावित करे। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, छोटी तो नहीं, ये है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म में होता है। इतनी फास्ट हमारी इंटेंशन वर्क करती है। जो लाइट की स्पीड है, उस स्पीड में बात, हमारी इंटेंशन उससे भी पावरफुल है, कम। अब बात है कि मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, जब स्कूल में चेंज हुआ, इंटेंशन चेंज हो गया टीचर का, रिजल्ट चेंज हो गया, रिजल्ट चेंज हो गया। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है इक्वलिटी में नहीं रख पाते। दो है, ह्यूमन नेचर है कि वी हैव टू मेक ए इक्वल, मदर एंड फादर बोथ शुड बी टीच चिल्ड्रन इक्वली। कोई फादर से ज्यादा इंक्लाइन होता है, कोई मदर से ज्यादा इंक्लाइन होता है। इसमें उसकी वातावरण, अब वातावरण में गया, एक का चार दोस्त है, और वो चारों दोस्त ऐसा है कि भाई के पेरेंट्स को कुछ हमें करना चाहिए, वो सोच रखता है, उसकी बातों की एनर्जी इसको प्रभावित है कि दोनों का दोस्त एक नहीं होता है। इन्वायरमेंट इसकी है ना, दूसरे है, चार दोस्त अलग हैं, वो कहता है यार चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, सब कुछ चलता है। दोनों की ब्रिंगिंग सेम हो रही थी, लेकिन ये इंटेंशन धीरे धीरे चेंज हुआ। अब जो मदर फादर से प्रेम की भाषा आएगी, सेम नहीं आएगी, कितना भी है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली वो कर लेगा, कॉन्शियसली कर लेगा, सब कॉन्शियसली उसके बस से बाहर की चीज है। सब कॉन्शियसली हमें जो अच्छा लगता है उसी से प्यार करते हैं, चाहे हमारे पास एनिमल क्यों ना हो।
अगर वो हमारे से ज्यादा अट्रैक्ट है तो ये चीजें इम्पैक्ट करती है और जो कि हमारे लाइफ को एक नए रूप को दे देती है। यही कारण है कि एक ही घर में दो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का होता है और डिफरेंट लेवल पर चला जाता है। ऐसा बहुत सा घर में भी है कि एक ही तरह का भी हो, ऐसा नहीं है कि ये डिफाइंड है कि डिफरेंट ही हो, लेकिन जहां डिफरेंस है ये मैटर करता है। बहुत सारी जगह एक ही स्टेट में भी होता है। तो फिर एज अ पेरेंट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो किस तरीके से हम अपनी इंटेंशन को क्लियर रख सकते हैं कि दोनों बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दें ताकि दोनों ही बच्चे सक्सेसफुल हों और एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आपने बहुत वैलिड की। हमें अगर दूसरा बच्चा गलती कर रहा है तो उसको गलत को आइडेंटिफाई करके गलत नहीं कि तुम गलत हो, उसकी खूबियां बताना चाहिए कि तुम्हें ये खूबियां, ये खूबियां, ये खूबियां, ये खूबियां है। वो लेवल बढ़ते चला जाएगा, बाकी जो गलतियां अपने आप वैनिश हो जाएगी। रैदर है ना कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक न्यूरॉन बना रहे हैं, तुम गलत हो तो एक न्यूरॉन पैटर्न बनाएगा, वो जब जाएंगे एंकरिंग हो जाएगी। ये मम्मी तो ऐसे कहती है, पापा है, तुम तो पढ़ाई लिखाई कभी नहीं कर पाओगे, तुम सफलता नहीं ले पाओगे, ये कहां से आया है? ये यहीं से स्टार्ट होता है। वो देखो इतना कंपैरिजन, वो देखो इतना है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन की मदर ये चीज अप्लाई करती तो आज इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं होता। उन्होंने एक ही चीज का सिंपल मेथड, अगर ए पर अगर कमजोर है तो रिजेक्ट इट, कोई उसको कहे रिजेक्ट इट। अगर पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहां पर उसको सही ढंग से गाइड करने के लिए उसे बच्चे को एक प्रेम और डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो कॉन्शियस वे में दिया जाता है कि वो किसके साथ दोस्ती रख रहा है, कौन सा एक्टिविटी है, और उसको सही ढंग से प्रेम की इंट्यूशन अच्छे काम में जगाना होता है। उसमें अप्रिशिएशन, हम जिस काम को अप्रिशिएट करते हैं वो बार बार करना पड़ता है, अच्छा लगता है। अगर हम कह दिए ये अच्छा है, अगर हम मान लीजिए कोई चाय बना के लाए और उसमें हम कह दिए यार क्या फालतू का चाय बनाया है, इसमें तो चीनी कम है, या कुछ भी हम नुक्स निकाल दिए, वो दोबारा चाय बनाए, उसकी नहीं। इंटेंशन वही रहेगी। अगर वही ले गया चाय बना के और उसमें है ना बेशक नमक भी डाला हुआ, कह दिया कितनी अच्छा है और पी लिया मिठास के साथ, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जगेगा वो क्या हुआ? वो बच्चा नेक्स्ट टाइम में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने गलतियों को खुद एनालाइज है ना, उससे बाहर निकल कर ये कुछ नहीं है, छोटी सी चीज हो गई, अगर उसको पता भी चला कुछ नहीं है, काम करते करते हो जाता है। इतना मिस्टेक को इतना छोटा बना दो और क्वालिटी को इतना बड़ा बना दो कि सफलता अपने आप। और आप देख लीजिए सभी जितने महानतम व्यक्ति बने हैं वो अपने माँ की नाम हमेशा लिए, कोई भी हो। यही कारण है कि उनके अंदर वो एनर्जी को जगाते चले गए और जो निगेटिव चीज है उसको छोड़ा करते चली गई। ये गलती हो गया, कुछ नहीं है, गिर गया है, कुछ नहीं है, ये तुमको बड़ा करने के लिए, तुमको साहस देने के लिए। अब एक माँ है, गिर गया बच्चा और उसको थप्पड़ लगाने लगती है कि अरे इसने तुमको चोट लगाया और पीटने लगती है। वो बच्चे के माइंड में क्या हम भेज रहे हैं? माइंड में हमने एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में डाल रहे हैं कि तुम गलती नहीं करते हो, ये तुम गिरे हो अपने चलते नहीं गिरे हो, बल्कि इसने गिराया है। और जब भी कुछ ऐसा चोट लगेगा वो हमेशा दूसरे में फॉल्ट फाइंडिंग में चला जाएगा। जबकि वही चीजें अगर वो सिखाती माँ, अरे कोई बात नहीं, गिर गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये शक्तिशाली बनने के लिए हुआ है, नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा तुम पावरफुल होकर बनोगे। कुछ नहीं, कोई भी चैलेंज आता है शक्तिशाली बनने के लिए आता है और रिजल्ट ट्रेमेंडस आने लगता है। खाली एक छोटी सी चेंजेस जिसको समझने की जरूरत है, जो एक सक्सेसफुल माँ कर रही हैं, आज भी कर रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इसी एग्जाम्पल में जैसे अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है और अगर हम उस गलती को पॉइंट आउट नहीं करते, हम उसकी सिर्फ तारीफें करते हैं, तो ऐसा भी चांस हो सकता है ना कि बच्चे को लगता है कि नहीं ये जो किया ये तो ओके है, ये हम कर सकते हैं फ्यूचर में भी, एंड ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट मिस्टेक, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपने बिल्कुल सही है, मैंने है ना गलती को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है, उसको छोटा करने के लिए और उसके अंदर सच्चाई को। जैसे कोई बच्चा आया घर में, झूठ बोल दिया,
कि किसी का है ना झूठ बोल दिया, तो उसको हम उसको बताएंगे यार तू कितना अच्छा सच बोला था, कल भी सच बोला था। सच को इतना बड़ा बना देना है कि सच बोलने से कितना अच्छा है, तुम आनंद, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और तुम तो हमेशा बोलते रहते हो और कई बार गलती हो गया, कोई बात नहीं, आगे से नहीं बोलो। हमने उसको जो गलत चीज है इतना छोटा कर दिया गया है, और अच्छे चीज को इतना बड़ा, तो नेक्स्ट टाइम में वो क्या फॉलो करेगा? जिस चीज की गलती तारीफ फॉलो करी है करेगा या उसको सेल्फ? और ज्यादा वो सेल्फ। बढ़ाएगा। हाँ, अगर मैं उसको बार बार बोलूंगी तूने ये गलत किया, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू ये चीजें हैं, तो क्या होगा? वो नहीं नहीं सुनेगा, वो हाँ सुनेगा और करते चला जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही बोलता है ना, कि नहीं नहीं सुनते हैं, वही चीज वो करते चला जाएगा। तो हमें उससे बड़ी लकीर खींच देनी है, ये लकीर अपने आप वैनिश हो जाए। ये साइंस है। राइट। अब समझ में आया कि उसकी गलती को नकारना नहीं है, लेकिन उसको इतना छोटा कर देना है कि जब वो खूबियां इतनी बड़ी लगेंगी तो ऑब्वियसली हम लोग जिन चीज़ों के लिए हमें तारीफ मिलती है हम उन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर वो खूबियों को हम इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे तो बच्चा अपने आप ही वो सारी खूबियों वाली चीज़ें करने लग जाएगा, और वो जो बुरी चीज़ें थी वो अपने आप ही पीछे छूटती चली जाएंगी। बड़ा सो सिंपल ब्यूटीफुल। है। हम लोग को समझने की जरूरत है, ये विज्ञान की दुनिया है, और पूरी विज्ञान कल भी था, आज भी है, और 5,000 साल, 100,000 साल पहले वो हमेशा रहेगा विज्ञान में। और अध्यात्म जब आती है ना, तो अध्यात्म क्या है कि हम फास्ट स्पीड अप बताती है। अगर एक आदमी पूरा चीज इतना साइंस जान रहा है, वो बताने चलेगा तो कितना टाइम लगेगा वो। तो ये जो जितने ऋषि महर्षि हमारे रहे हैं, वो रिसर्चर रहे हैं, वो इतनी चीजों को लेके और प्रमोट कर दिए। और यही कारण है कि आज जो है ना, कि वो कहे मॉडल बनो, डोंट गो फॉर द लॉन्ग टाइम, ये इतना दिन क्या। हर ने मॉडलिंग का बात किया है कि जल्दी से जल्दी अपने जो गुरुकुल और आश्रम में रख के मॉडल बनाते थे कि हमारे देखो, जो तुम्हें तपस्या इतना टाइम लगेगा वो 10 साल के अंदर अंदर तुम तैयार करोगे। ये बहुत बड़ी गुरुकुल विशेषता है, लोग इनको है ना दूसरे है, ये पूरा लाइफ टाइम तुम जूझो और 10 साल मेरे साथ रह लो, लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगा। और मॉडलिंग का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप आज है ना, जितने इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सब मॉडलिंग यूज कर रहे हैं फास्ट ग्रो के लिए, अच्छे के लिए, करेक्टर के लिए, कोई भी, कि जिससे जल्दी से जल्दी वो अचीव कर सके। एवरीवन इज यूजिंग एट। तो ये अब मॉडलिंग होता क्या है? आपने बोला कि हर कोई मॉडलिंग यूज कर रहा है, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? हमारे अगर ऑडियंस को आप सिंपल भाषा में बताएंगे तो क्या होता है ये? अब इसकी है ना, मैं महाभारत की एक प्रसंग से जोड़ता हूं। एकलव्य, उसने कैसे सीख लिया बिना किसी को सिखाए हुए, कोई उसे सिखाया नहीं, और उस समय का ग्रेटेस्ट धनुधर बन गया। वो केवल एक मूर्ति रखा था, वो मिट्टी का, द्रोणाचार्य का, और उसको हमेशा अपने अंदर उतारते रहा। तो हम क्या बोले, वी ऑल आर मेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। हम जिसकी आराधना करते हैं वो एनर्जी प्रभावित होने लगती। और उसने क्या किया कि लगातार अर्जुन ने केवल फोकस करता था कि जहां बोलते थे, और ये तो पूरे के पूरे द्रोणाचार्य को ही अपने अंदर समा लिया, और कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उस समय का सबसे ग्रेटेस्ट धनुधर बन गया। ये महाभारत का बिगेस्ट मॉडलिंग एग्जाम्पल है। आज के डेट में अगर हम मॉडलिंग की बात करते हैं, अगर हम चाहेंगे कि भाई पैसा ही कमाना है, तो हम दिन भर एक बार मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मुझे तो 100 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। हम 10, 12, 11, 100 बार जप लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या सोच रहे हैं वो मायने रखता है। क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बात पर है? अगर हम उस समय सोचने लगे कि भाई कि इस समय अगर इतना जो रिचेस्ट पर्सन है वो क्या सोचता है, क्या वो अगर पैसे के बारे में कैसा बिहेव करता है, सोचता है,
क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी? वो हमेशा कुछ पैसा आया गया क्या उसका सोचता है? और ये है ना, चीजें इतनी पावरफुल बना देती हैं कि पैसा वाला ही। इमर्सन ने इसी तरह मास्टर माइंड ग्रुप बनाया था, उसमें से कुछ बंदे ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बहुत पावर आया, बहुत बड़ी उसकी अनुसंधान रही है कि हम जिस चीज की एनर्जी को सोचते हैं वो चीजें प्रकट हो जाती। और यही कारण है कि अगर हम सोच रहे हैं कि अब इसको मॉडलिंग नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, वो भी मॉडलिंग है। जितना बार चैंटिंग कर रहे हैं और उनको हर समय कर रहे हैं, तो ताकत ट्रेमेंडस आता है, कोई भी काम कर देते हैं। किसी भी, ये एक तरह का मॉडलिंग टेक्निक ही है कि जिसको हम फॉलो करके, और हमारी धर्म ग्रंथ इतना अच्छा बनाया हो कि स्पेशली सृजना कर दिया है कि इस समय मॉडल करो, तुम्हारे कष्ट सारे दूर हो गए। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात टालो, वो ऐसी ऐसी मॉडलिंग की बात। मैं पहले बड़ा नास्तिक था, मैं रियली, क्योंकि मुझे उस चीजों को नहीं पता था। जब मैं तो मेरे ग्रैंडफादर पढ़ते थे तो मैं उनका रामायण पढ़ना है ना लॉजिकली छुड़ा दिया था। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने है ना, जब एमटेक कर रहे थे चंडीगढ़ में देखा, और तब एक माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल है अपना, वो कितना माइक्रोन में होता है, उसका की पॉइंट इतनी बड़ी एक बॉल की तरह माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, पावर हाउस ऑफ सेल। तो उस समय पता चला कि ये ब्रह्मांड जो है बहुत विशाल है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत कम है, जितने भी है ना ये ड्रॉप भी नहीं है। और हमें जानना है तो उनके एनर्जी में जाना पड़ेगा। अब हम सोचते हैं कि मॉडलिंग क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया दिया, अब उधर साइंस 1 मिनट में उन्होंने मॉडल किया कि ऐसे देखोगे दिखाई देगा, 1 मिनट में मुझे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे दिया। दिस इज ऑल्सो मॉडल, एंड देन आई रियलाइज, वहां से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कि हम स्पिरिचुअलिज्म में आने लगे कि रियली एग्जिस्ट। और ऐसे ऐसे मिरेकल रिजल्ट आए मेरे लाइफ में कि मैं बता नहीं सकता हूं। जो असंभव वो संभव। तो ये पता चला है कि ये विज्ञान है। मैं वो खोज रहा था कि आखिर कैसे संभव है। अब मैं गया, फिरोजपुर का एरिया था, वह प्लांट 50 साल से नहीं था, और लोग कह रहे थे कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता है। मैं कहा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अब नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मांड खाली सारे लोग को इकट्ठा करके यहाँ बहुत बड़ा प्लांट बनने वाला है, बन चुका है। सीएम आके यहाँ उद्घाटन करेंगे। मैं करते गया और सारे प्रोसेस होते चले गए। एंड में मैं वहां पर नहीं था एज ए जनरल मैनेजर, लेकिन सीएम वास्तव में आए और वहां उद्घाटन। दिस इज द रियलिटी। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि एज ए फेक बोल रहे हैं, बिकॉज आई हैव डन इट प्रैक्टिस में। और ऐसा ऐसा काम हुआ है मेरे लाइफ में कि जो मुझे इस अध्यात्म और विज्ञान दोनों को एक नया समावेश करके नया डायरेक्शन दिया है। अब जैसे कोरोना काल आया, हमें आर्मी को सप्लाई देना था, सारा चीजें, और सारे डरे हुए थे उस समय सबको लाइफ में। हमने अपने को, हमें भी विश्वास नहीं होता है कि हम जो लीडरशिप उस समय गवर्न किए प्लांट में, तो लोग सब डरते थे और हम लोग शेर की तरह निकल के, सारा डरा हुआ बंद है, और जाते थे काम करके आते थे, और सभी को अपने रखा कि आर्मी की सप्लाई। हम कहें कि हमारा आर्मी बॉर्डर पर तो लड़ रहा है, वो तो कोरोना के चलते घर में नहीं बैठेगा, और उसके लिए मिल्क प्रोडक्ट की सप्लाई होनी चाहिए। और उस समय ट्रेमेंडस डे और नाइट सारे ने देखे, और जीरो कैजुअलिटी, कोरोना से जीरो कैजुअलिटी। क्योंकि मैंने है ना थोड़ा सा स्टडी किया, विज्ञान को समझा कि आखिर कोरोना क्या है। कोरोना में हमारा एक डॉक्टर था बहुत अच्छा, वो कुछ नहीं है, इसमें ऐसे चौकिंग, सांस लेने में दिक्कत होता है, खांसी। तो मैंने है ना ऑक्सीमीटर ला के रख दिया कि यार चेक कर लेना, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है चेक कर लेना। दूसरा, मैंने सभी को टीवी से कट आउट कर दिया, कोई टीवी नहीं दिखेगा, न मैं खुद देखा न कुछ।
अब क्या है कि ये जो डर का माहौल जो टीवी के थ्रू आ रहा था नहीं आया, और सबके अंदर एक पैशनेट कि हम देश के लिए कर रहे हैं, हमें देश के लिए, ये जान हमारे देश के लिए। जैसे बॉर्डर पर सब लोग अपने जान की कीमत दे रहे, आज मेरे लिए यही है, प्राइस पे करना है, और पैशनेटली सब। ये जो एनर्जी लेवल था इतना ट्रेमेंडस था ना, कि जीरो कैजुअलिटी, और जितना हमारे ऑरे में थे, इवन उस समय के डीसी अप्रिशिएट किए, हमारे एनडीडीबी, एनसीडीएफआई, आर्मी, एवरीवन गिविंग एप्रिशिएशन लेटर, एप्रिशिएशन से भर गया। बात उस एप्रिशिएशन की तो सेकंड है, आउटकम है, लेकिन उससे पहले थी अपनी अंदर की इमोशन, अपनी अंदर की फीलिंग, अपने अंदर को किस चीज को रखना है, किस चीज को। अगर ये संभव है, इतनी बड़ी लाइफ संभव है, तो पैसा बनाना क्यों नहीं संभव है? हम क्या रखते हैं अपने अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन लोगों की बात सुनते हैं जो क्रिटिसाइज जोन में है, हम विक्टिम मोड में है, हम अगर सीधे धृतराष्ट्र के मोड में है, तो क्या कभी पैसा बनाएंगे? जो भी आएगा कमाएंगे। लेकिन अगर हम इंपावरिंग मोड में है कि हर चैलेंज मुझे पैसा दे के जाएगा, हर चैलेंज मुझे बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा है, हर चैलेंज मुझे इंपावर कर रहा है, हर चैलेंज हमारी सफलता के लिए आ रहा है, और जितने भी लोग हुए हैं, सफल लोग हैं, उनके अंदर की भावना यही रही। अरे भाई, आज एलन मस्क को कर दिया साइंस कि रॉकेट वापस आके आ सकता है। कहता है ये है ना, सब बोला कि ये नहीं हो सकता है साइंस में। एलन मस्क कहता है कि उनकी सोच हो सकती है, साइंस में कुछ रह गया होगा, रॉकेट फिर से रीयूजेबल बना दिया। हम जो सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं। ब्रह्मांड में ट्रेमेंडस है, हमारी सोच से ही सारा पूरा ब्रह्मांड, इसीलिए है ना कि हमारे अंदर में ही ब्रह्मांड है, और हम ही इसके रचयिता है, कोई और नहीं। अगर इस बात को समझ लिया, और यही सबसे बड़ा एनएलपी का लेटर समझने वाली बात है कि अगर हम इसको सही ढंग से समझ लिए, तो अगर हम 100% एक्सेप्टेंस की हम अपने भाग्य के रचयिता हैं, तो हर आदमी, खासकर इंडिया, तो सुपर पावर की तरफ जिस ढंग से बढ़ रहा है, वो और पूरे वर्ल्ड को कितने ऊंचाई पर लेके चला जाएगा। एक सोने की चिड़िया जो ऐसे नहीं थी, इन्हीं विचारों के चलती थी, आज फिर उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम सभी का यही है कि हम साइंस को समझें, अपनाएं, और बड़ा मैसेज सोचे, छोटा नहीं, कि हम अपने लिए नहीं सीखना है, लाखों लोग की भलाई के लिए सीखना है, लाखों लोग के लिए करना है, तो रिजल्ट तब ट्रेमेंडस। ये एनएलपी की बहुत सारी बारीकियां हैं, बिलीफ सिस्टम है, टाइमलाइन थेरेपी है। अब मैं अपनी एक बात बताता हूं। मैं 2000 की बात है, मेरे पूरे फैमिली में ऑल आर बीपी पेशेंट। मेरे ग्रैंडफादर ब्रेन हेमरेज, हाई बीपी के चलते डेथ हुआ। मेरे फादर बीपी के पेशेंट रहे, मदर बीपी के पेशेंट रहे, तो मेरा ब्रदर भी है बीपी का पेशेंट, तो सब बीपी का टेबलेट खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि मैं 2000 की बात है, मेरे को बीपी आया, मैं गया डॉक्टर दिखाने के लिए। डॉक्टर ने बोला, पहला पूछता है आपका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। मैं बोल रहा कि मेरे ऐसे ऐसे, तो कहते आपको बीपी हो गया है, अब आपको दवा लेना है, आपको पड़ेगा। इन द मीन टाइम मेरे फादर इन आते हैं। मैं कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, मैं दवा भी स्टार्ट नहीं किया था, कंफ्यूजन में। कहता बीपी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे थोड़ा सा ना वॉकिंग कर लो, स्वेटिंग आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, सारा चीज है। और आप विश्वास नहीं कीजिए, आज तक मैं बीपी नहीं। और जब जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो कहता हूँ फिटनेस सर्टिफिकेट लेने आया। ये नहीं कह बीपी चेक कराने आओ, आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेने आओ। तो ये मिरेकल रिजल्ट हर एक पैदा कर सकता है। अब है ना कि मैं उनकी बातें, जो डॉक्टर बोला, वो जो फैमिली बोला, वो भी सही था। हम क्या मानते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। फादर इन लॉ ने मेरे अंदर एक नया विश्वास जमी, और उसके बाद मैंने कुछ और पढ़ा। उसके बाद मैंने पानी को मैनिफेस्टेशन में लाया। जब भी थोड़ा बहुत लगता है पानी, अब पानी बहुत बड़ा मैजिकल चीज है, इसीलिए जल हर जगह पूजा जाता है। और जल मैजिकल है कि हमारे पूरे के पूरे इवन जेनेटिक कोड को चेंज करने का पावर रखता है। तो वो चीजों से मैंने जब करके देखा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, तो मुझे विश्वास है। और जहां भी गया उस विश्वास के साथ अमेजिंग रिजल्ट आया। तभी कोई है ना स्टूडेंट चाहिए चीजें, हम ये नहीं पूछते कि तुम कहां से आए, मैं ये पूछता हूं तुमको जाना कहां, तुम क्या चाहते हो। आना
उसके हाथ में, कल बीत गया उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जाना अगर वो चाह रहा है कि आगे बढ़ना है तो कोई दुनिया की हर ताकत उसके साथ खड़ी है। तो ये जो चीजें है ना, मिरेकल, साइंस और अध्यात्म दोनों ही एक ही रास्ते का है। जहां एंड होता है अध्यात्म का, वहां साइंस, क्योंकि जस्टिफिकेशन चाहिए। मैंने इसी तरह का एक और सुने थे स्पिरिचुअलिज्म की बात, अगर मैं बता रहा हूं तो एक डॉक्टर सतीश ब्रह्म कुमारी में, उनकी बात सुने थे। आज भी ब्रह्म कुमारी में उसको इंडोर्समेंट भी है ना, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कर रहे हैं। वहां पर बंदे आते हैं, कौन से बंदे, जिनको 5-5 बार हार्ट अटैक, डॉक्टर कहता है तुम्हारा लाइफ नहीं। वहां डॉक्टर सतीश ने, जब मैं आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 20 साल की बात वो सुने थे, वो क्या करते थे कि बुलाते थे और मेडिटेशन की, हमारा परमात्मा से डायरेक्ट है ना रेज आ रही है, और वो हमारे जो ब्लॉकेज है वो उसको रिमूव कर रही है। और ये प्रैक्टिस लगातार, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज कराते रहो। और वो पहले साइंटिफिकली वो सारा है ना, जो भी टेस्ट होता था वो कराते थे, कितना ब्लॉकेज है, और 10 दिन के बाद वो चेक कराते थे, और 95% लोग का ये ब्लॉकेज क्लियर है। तो कहाँ है ब्लॉकेज? ब्लॉकेज यहाँ है। वो 5% उन्हीं का जहां बिलीफ सिस्टम काम नहीं किया, यार ये कहाँ डाउट आ गया, और वो चीजें। तो ये इतनी पावरफुल है, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल है। जब ब्लॉकेज को, कुछ भी बीमार, आप देख लीजिए जितने बड़े बड़े हुए हैं, कोई प्लेन से एक्सीडेंट हुआ, चाहे कहीं से है, सारा ठीक हो गए हैं, खाली बिलीफ सिस्टम पर। दैट इज द बिलीफ। तो बिलीफ क्या करता है? सो मच पावर क्रिएट करता है। एक तो माँ का बिलीव ही लड़के को ना इतना पावरफुल बना दिया। अगर माँ का बिलीव है कि ये पावरफुल होगा तो पावरफुल होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो लॉजिक में फंस गया ना कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, वो तो दुनिया की बात है। वो पैसे कब पढ़ने लगेगा, क्या करने लगेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए है ना कि मदर बिलीव इज द ग्रेटेस्ट। आई फील पर्सनली एक्सपीरियंस कि माँ का बिलीव जो है वो बहुत बड़ी पावर क्रिएट करता है। और लाइफ में इसीलिए कहे कि नारी शक्ति क्यों है, साइंस बोलता है, इन एनर्जी की पावर बताता है, लव एनर्जी की पावर बताता है कि लव से हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये पावर है लव की। कहे कि अगर लाइट क्रिएट हो सकता है, पूरा संसार चल सकता है लव एनर्जी से, तो पूरा ब्रह्मांड लव से चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं पूरे ब्रह्मांड में लॉ ऑफ हेट नहीं है। तो मदर हैज उस डिवाइन डिविनिटी उसके साथ। तो आपने बोला कि बिलीफ से ही हमारी लाइफ बनती है या बिगड़ती है, लेकिन बिलीफ तो हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता है। जो भी हम बचपन से हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, उसी से हम अपने बिलीफ बनाते हैं। तो सपोज कोई एक इंसान है जिसने अपने मम्मी पापा को बचपन में हमेशा से स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो पैसा कमा ही नहीं पा रहे, हमेशा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है लाइफ में। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसके भी सेम ही लाइफ है, ये भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी पैसा नहीं आ रहा है। तो अब ये एकदम से ये बिलीफ कैसे चेंज होगा? क्योंकि जो उसने 30-35 साल जो भी गुजारे हैं, जो एक्सपीरियंस किया है उसने, उसके अकॉर्डिंग उसका बिलीफ है कि पैसा स्ट्रगल करके ही आता है, और वो भी नहीं आता है एक्चुअली, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं अपनी लाइफ में वो पैसा। तो उसके वो बिलीफ को हम चेंज कर सकते हैं क्या एनएलपी से? एनएलपी, मैं बोला ना कि बहुत ही पावरफुल है। हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो बिलीव बना बिल्कुल सही है कि उसका न्यूरॉन का एक पैटर्न बन गया, जिसको हम पैटर्न कहते हैं, और वही चीज दिखाएगा। अब उससे पहला बात है कि हम इसके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। पहला उसके डिसीजन। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई काम नहीं। अगर बदलाव चाहिए कि हम बदलना चाहते हैं, तो वो काम हमें छोड़ना पड़ेगा जो हमें उधर ले जाए, और वो काम करना पड़ेगा जो कि लोग कर रहे हैं। और इसी समय मॉडलिंग टेक्निक का आता है। एक सक्सेसफुल मॉडल क्या कर रहा है, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी क्या कर रहा है, उसके अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर रहा है। अगर हम इनहेरेंट तो मिल गया, लेकिन जब हम मॉडल करते हैं एक सक्सेसफुल आदमी क्या कर रहा है, वो कैसे है ना, क्या आप उसकी इनर
में बात चलती है, इनर कन्वर्सेशन, सेल्फ टॉक क्या करता है? कहता है कि मेरे फादर मदर इतना छोड़ के गए तो हमें इतना है। अगर बिलगेट की बात करें, क्या उसके फादर मदर ने इतना पैसा दिया था जो आज उसने क्रिएट किया? उसके अंदर की सेल्फ टॉक क्या है? उसी तरह है ना कि फोर्ड की बात कर लें, उसने, बिलगेट कहता है कि मैं हर घर में एक कंप्यूटर इंस्टॉल कराऊंगा, हर लोग। फोर्ड कहता है, उसके फादर बताए थे कि कार बनाना, ये बनाना, क्या ये चीजें नहीं। वो कहता है कि हर अमेरिकन हाउस होल्ड में एक कार होगा। तो ये जब चीजें होगी और हमारा सोच जिधर हम फोकस करते हैं उधर चलने की स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी पावर है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी है। थोड़ा पेनफुल शुरू में होता है, बाद में लाइफ बहुत इजी और मार्वेलस हो जाती है। अगर जैसे हमारे को बोल दिया गया कि भाई कि तुम्हारे पेरेंट्स सारे इसी चीज में है, पूरा खानदान ही तुम्हारा बीपी है, हमारा एक्सेप्ट करना सबसे इजी था। डिफिकल्ट था सवेरे पसीना निकालना, दौड़ना, धूपना। तो मैंने, है ना, ये मेरे ऊपर चॉइस था कि मैं इसको, बीपी को एक्सेप्ट करूं, और कोई नहीं मेरे फैमिली में है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूं। मैंने रिजेक्ट किया कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। अगर मुझे इससे है, चाहे हमें कुछ हो, मैं दौड़ते रहा जब तक पसीना ना आए। पसीना आने लगा, पानी पीने लगा, पानी पीने लगा, फिर सिस्टम, फिर हमारा न्यूरॉन बन गया। आज मैं दौड़ूं चाहे नहीं दौड़ूं, बीपी हमारा होगा ही नहीं। तो न्यूरॉन्स, न्यूरोसेप्टिक कनेक्शन जो पीछे था, ब्रेक करके नया बन गया, नया बन गया। एंजॉय आज भी। तो ये एक साइंस है, विज्ञान है कि हमें अगर फोकस को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ओके। तो एक बात बताइए, जो भी एक बिलियनियर माइंडसेट होता है, जो उसके बिलीफ होते हैं, और एक मीडियोकर इंसान जो है उसके बिलीफ होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? उनके क्या ऐसे ऐसे बिलीफ होते हैं जो मीडियोकर को मीडियोकर बनाते हैं और बिलियनियर को बिलियनियर बनाते हैं? देखिए, एक चीज जो सबसे बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया है ना, जो रियल पैसा वाला, आप मुकेश अंबानी को लाइफ में देख लीजिए, कितना हैप्पी है। हैप्पीनेस फर्स्ट है, सक्सेस का रास्ता खुलता है। आप दोनों भाई वहीं पर बैठा हुआ है, मुकेश अंबानी और दूसरा उसका भाई अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के चेहरे पर आप टेंशन देखो, और मुकेश अंबानी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिखोगे। दूसरी उसकी मुस्कुराहट का कारण उनकी वाइफ नीता अंबानी, दया, और वो स्पिरिचुअली जुड़ी हुई, अभी भी वो डांस, चाहे ये चीजें, ये चीजें। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, एक तो अलाइनमेंट विद द गॉड और ऑलवेज मेक हैप्पी। क्या उनके पास पैसा नहीं डाउन में गया? वो डाउन में गया। एक समय अनिल अंबानी पैसे वाले थे, वो उससे नीचे गए, डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ। लेकिन जो हैप्पीनेस जोन है, तो हमें पैसा हमारा मालिक नहीं है। पहला तो ये बात है, पैसा। दूसरी बात समझने के लिए कि आई एम बिगर देन माई माइंड एंड बॉडी। ये कुछ नहीं है, माइंड एंड बॉडी से बिगर है। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, पैसा फ्लो अपने आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए रहते हैं, अपने माइंड एंड बॉडी से अबव रहते हैं। क्या है, उनको पैसा चला भी जाएगा, कोई चिंता नहीं है। अगर वो इतना पैसा पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, हम लोग थोड़े 4-5 बंदे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो ट्रस्ट नहीं करें तो इतना बड़ा एम्पायर कैसे चल रहा है? तो कोई तो ऐसा चीज है, तो वो ट्रस्ट गॉड पर करते हैं। अलाइन विद द गॉड, सभी अलाइन है किसी न किसी तरीका से। और ब्लाइंड फेथ में नहीं, अलाइनमेंट मीन्स अलाइनमेंट एक साइंटिफिक वे में। फील गॉड इज विथ मी, विद इन मी, अराउंड। ये बहुत हो गया कि मंदिर में है चाहे वहां मिलेंगे, नहीं। परमात्मा है, इसी समय है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है। ये जैसे जैसे बिलीव स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे हम लोगों के लिए ज्यादा वर्क करने लगते हैं, वैसे वैसे हम पावर होते चले जाते हैं और वो चीजें प्रकट हो जाती हैं। हाँ, फोकस अगर जिधर चला जाता है, अगर दिन में एक बार सोच लिए और 10 बार कोई उल्टा सोचे, तो न्यूट्रलाइज होकर माइनस में आ जाएंगे।
क्या वो 10 बार किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या वो केवल पैसे की तरफ फोकस किए हुए हैं कि कहां से और बढ़ेगा, कैसे और काम करें, कौन सा काम करेंगे पैसा बढ़ेगा, एक से एक प्लानिंग लेके आते हैं। अगर वो प्लानिंग एक दिन में ऐसे नहीं आ जाती है। मैं एज ए सीईओ और इंस्टीट्यूशन में रहा हूं, तो मुझे पता है कि अगर मिस जिस चीज पर लगातार, अगर मैं कहा कि 50 साल के बाद वहां प्लांट लग गया, तो मेरे खाली एक बोलने से लग गया कि मैं उसी फ्रीक्वेंसी में रहा, और जब रहा तो वो प्रकट हो गया। सारे बंदे मेरे, है ना, मैं जहां रहता था सारे बंदे वही सोचना स्टार्ट कर दिए, अकेले नहीं। अब इतने ब्रेन एक साथ सोचेगा तो मेरिकल तो होना ही होना है। इसीलिए जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि सोच की बात आती है तो ये ना बड़ा नेचुरल है कि कोई भी चीज होती है ना उसको लेके नेगेटिव हम बहुत जल्दी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता क्यों है? हम्म देखिए, पानी को नीचे आना इजी है, अगर ऊपर से झरना का पानी नीचे आना इजी है, लेकिन ऊपर जाना एनर्जी लगता है, राइट। और इसी समय एनर्जी को देना होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन नियर टू प्रोटॉन आता है, एनर्जी एमिट करता है, बहुत इजी है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी लगता है। उसी तरह पानी को वाष्प बनाने में एनर्जी लगता है, तो वो इवोपरेट करेगा। तो लेकिन जब वो एनर्जी वो दे देता है, तो जब वो वाष्प बन के पूरा फ्रीडम महसूस करने लगता है जो कलेक्टिव। तो ये सिंपल सा है कि ये सारा एनर्जी का खेल। हम निगेटिव चीज क्या है, बहुत इजी है निगेटिव चीज को 1 मिनट में लाना, और तोड़ना डिफिकल्ट है। उठे और मैं कहता हूं कि 2-3 मिनट जॉगिंग फास्ट कर ले, निगेटिव भाग जाएगी। टिक ही नहीं सकती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया साइंस, वो निगेटिविटी उसके अंदर आएगी नहीं। अगर ज्यादा है, कोई चीजें आ रही है बार बार, वो है ना अपने ट्रेन कर दे, लिख लिख दे कि ये चीजें बार बार विचार आ रहा है, ये चीजें विचार आ रहा है मेरे मन में, एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी पावर है, हम एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को। अरे भाई क्या फर्क है, आई एम कंफर्टेबल डे एंड नाइट। अगर हम नाइट से भागेंगे तो डे को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या अगर अंबानी फैमिली लॉस से भागेगा तो प्रॉफिट एंजॉय कर पाएगा? उसी तरह निगेटिव आया कोई बात नहीं, आई एम कंफर्टेबल, कोई बात निगेटिव आया कोई, आई एम कंफर्टेबल इन निगेटिविटी, बिकॉज दिस इज कम फॉर द ग्रेटर गुड्स। ये मुझे कुछ ना कुछ बताने के लिए आया है, ये बताने के लिए आया है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये बताने के लिए आया है हम एक्शन टेकर नहीं है। ओके, थैंक यू, यू मेक मी अवेयर, एंड दिस गिव सो मच पावर कि निगेटिविटी अंत हो जाएगा और पॉजिटिविटी फ्लो होने लगती है। तो सर एक और, अभी ना न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पे ना बहुत लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं। इस साल हम वेट लॉस करने वाले हैं, इस टाइम हम अपना स्टार्टअप खड़ा करने वाले हैं, या इस साल हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। बहुत रेजोल्यूशन बनते हैं, 5-7 दिन बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, एकदम एंथुजियास्टिक, सब एक्शन लेते हैं, और उसके बाद फिर वो मोटिवेशन ना पूरा डाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई एनएलपी टेक्निक है जिससे कि लोग वो पूरा अपना मोटिवेशन बनाए रखें और जो वो गोल है वो पूरा अपना अकम्प्लिश कर पाए पूरे साल में? मैंने यही सोचा, मैं भी, है ना, आपकी बहुत है कि वाई शुड मूव ऑन द एक न्यू ईयर, वाई शुड नॉट नो, कि एक आने वाले की तैयारी हम ऑलरेडी अभी कर दिए हैं। जो आने वाला पूरा साल मेरा जो है 26 पावरफुल है, सक्सेसफुल है, इनर्जेटिक है, और उसकी सारी आज से, अभी से 10 दिन में बना के प्रैक्टिस कर रहे कि जब तक आया तब तक हम फ्लोरिश कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि टाइम को पकड़ना होता है। वो होता क्या है, कुछ दिन तो किया और धीरे धीरे टाइम छूट जाता है, फिर कहता है ये तो गया सब। सो वाई वी वेट फॉर दैट, वाई नॉट आई टुडे? अगर टुडे हम इस चीज को करने लगे तो कि हम 2026 बेस्ट होगा उसके लिए आज तैयारी करने लगे, तो बेस्ट होगा कि नहीं? ये चीजें आप थोड़ी देर की सोच लो कि मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया था, तो प्रॉफिट पहले देखा था कि लोगों को हेल्प करना पहले किया था, फ्री में दिया सारा, पूरा इंडिया में बहुत सारा कुछ। तो प्लानिंग पहले था, प्रॉफिट का बना के रखा था, लेकिन वर्क पहले करना पड़ता है, एक्शन पहले लेना पड़ता है।
अगर ये सारा साइंस, मैं तो कहीं बाहर का हम दिखाई नहीं रहे हैं, मैं तो अपने इंडिया की, अपने धर्म की, अपनी अभी की अवस्थाओं की दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने है ना कि लॉन्च किया और आज जियो नंबर 1 बना हुआ है, ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग। वहीं पर उसका भाई इसी सिस्टम में फ्लॉप कर गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही फ्लॉप किया ना। तो रीजन ये नहीं है, रीजन है कि अगर हमें जाना है तो हम मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे, अभी तय करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। और अगर अभी तय कर लिए तो वो दिन क्या है, एक हो सकता है वही दिन मेरा उसी दिन सफल हो जाए और बड़ा टारगेट लेना पड़ जाए। एक्शन मोड का इंतजार नहीं है। मेरे एक बड़ा अच्छा एक टीचर हुआ करते थे, वो बताते थे कि लोग कहते हैं कि एक कहावत है कि हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। वो कहते थे कि उत्तम कुमार, मैं एक बात बताता हूँ, आयरन को इतना पीटो कि हॉट होकर सेक ले। और ये चीजें हम जब अपने न्यूरॉन्स के साथ करते हैं, अपने ब्रेन के साथ करते हैं, ब्रेन कहेगा अरे यार, हमें भी करता है यार, चलो थोड़ा सा टीवी देख लें, चलो ये कर लें। ब्रेन क्या है, अरे एंजॉय कल तो किए ही नहीं थे, आज कर लें। तो हम प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने न्यूरॉन को पुराने पैटर्न के हवाले करके हम वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहां से आएगा? हमें तो चार्ज लेना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चीजें करनी पड़ेगी। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है। चेंज जो होता है ना, जब हम चेंज की बात करते हैं कि ये वर्ड सही है, आई एम ऑल्सो वेरी मच इंक्लाइन विद जापानीज मेनी प्रिंसिपल, जो कि हमने अपनाया है और इंडस्ट्री को दिया है। और बहुत वहां क्या हुआ कि तो पता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है, बढ़ा के लो। तो पता है कि ठीक है, वो कहा कि 100 है, 120 हो जाएगी। लेके गया कि इतना तक तो हो ही जाएगा, ये कर देंगे, मोटर चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे। वो कहा कि मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ लिखो हम इसको 240 कैसे करना है। अब जब लिख दिया 240 कैसे करना है, तो दिमाग सबका सन में जितने इंजीनियर का था बहुत मुश्किल से तो 20 बढ़ाए थे। अरे 240 करने की बात कर रहा है, कहता है कि इससे तो कम चाहिए। फिर उसने कहा रीओरिएंटेशन, अपने आप को रीओरिएंटेशन, पूरा डिफॉल्ट ट्रैक चेंज करो, गाड़ी चेंज करो, हाइड्रोडायनेमिक सारे चीजें चेंज करो। क्या होगा? वो पूरा चेंज किया और तब बुलेट ट्रेन किया उसका। ट्रैक चेंज हो गया, गाड़ी का डायनेमिक्स चेंज हो गया। तो भाई कितना टाइम लगा? अगर प्लानिंग करके हम अपने आप को, अगर हम पैसे वाले बनाने हैं, तो हमें ये प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे कि हमें चेंज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो रीओरिएंटेशन। यार मैं दिन भर क्या सोचता हूँ, किसके साथ रहता हूँ? इफ यू हैव नॉट गुड फ्रेंड, बेटर यू हैव टू अलोन। बहुत अच्छी बात है आप अलोन हैं। बृहस्पति की जो ये माइंड में जो बंदा फीड करे कि यार चल, क्या होता है कि वो वही सोच सकता है जितना उसकी कैपेसिटी था, उससे बियॉन्ड नहीं सोच सकता है। अगर किसी के पास एक बड़ा अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और आप मैंने वेरी फन, मैंने कि रियल इंटरेस्ट, एक के पास 5 करोड़ आया था। तो वो अपने एक फ्रेंड से, अरे यार 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़, यू एंजॉय। अरे ऐसे करे, ऐसे करे। थोड़ा सा है ना पैसे, अपने ग्रुप के कुछ समृद्धिशाली लोगों के पास या पैसा वैसा था, कहीं यार इसको थोड़ा ऐसा करो कि कुछ अपने हेल्थ पर लगाओ, कुछ ये लगाओ, कुछ वो लगाओ। और 5 करोड़ है तो कुछ जमा करो, ऐसे ऐसे। वही 5 करोड़ लेके अंबानी ऐसे ग्रुप में चला गया। उसकी क्या बात करूं? अरे 5 करोड़ आया है ना, 195 करोड़ और ले लो गवर्नमेंट से, 100 करोड़ करके इसको मल्टीप्लाई करना सोचो। अब आप बताओ कि
तीनों की जो बातें हैं वो कोई बोल सकता है कि 5 करोड़ है, 95 करोड़ तुम लोन ले सकते हो और 100 करोड़ और तुम बड़े से इंडस्ट्री लगाओ चाहे ये लगाओ, तो पैसा मल्टीप्लाई क्यों होता है? एक जगह खर्च इंजॉय और एक जगह इस, अगर मान लीजिए 95 करोड़ लेगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगा या चेंज होगा? ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांसफॉर्म नेचुरली। होगा। अब वो 5 करोड़ से 95 करोड़ जोड़ के 100 करोड़ का कोई बिजनेस लगाता है तो 100, देखिए गिरने का हर जगह ऐसे भी गिरना है, लेकिन कम से कम 95% संभावना है कि वो सफल हो जाए अगर वो पैशनेट है। अगर पैशन नहीं है तब तुम बहुत मुश्किल है, वो खाली एक तरह का है ना, ये हो जाएगा, डे ड्रीमिंग हो जाएगा। अगर पैशनेट है कि हमको कुछ बहुत बड़ा करना है तो हो जाएगा, और ये साइंस है। और जितना अभी ग्रोन अप हो रहा है इसी साइंस की बदौलत हो रहा है, चाहे कोई हो। ये नहीं कि हमारे पर लागू होगा, आप पर लागू होगा, हर एक पर लागू हो रहा है। हम क्या सोचते हैं ना, दुनिया से छिपा सकते हैं, खुद से नहीं छिपा सकते। कितना गलत सोचते हैं वो भी बता देता है, कितना सही सोचते हैं वो भी बता देता है यार। और फिर हम क्यों हैं ऐसे वो भी बता देता है, पूछिए बता देगा हम ऐसे क्यों हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। और मैं अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं अगर डरता हूं तो सबसे ज्यादा अपने आप से डरता हूं। मैंने कई बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और उस समय मेरी इस एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी में रहे, देख लिया एक्सीडेंट का तो उसके फ्रीक्वेंसी में चले गए, कैंसिल कैंसिल नहीं करके वापस आए, या कोई बात कर रहा है तो उसमें मजा लेने लगे, यार ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? और इतनी बड़ी पावर है ना रियली साइंस। हम, आपको डॉक्टर ह्यूलेन क्या किए, उनकी इंटेंशन क्या थी? आप ह्यूलेन की बात करें, पूरा एसाइलम बंद करा दिया, वो भी तो इसी अर्थ पर आया। और इन्होंने है ना, और ये भी नहीं है कि कोई कहा दे यार पीछे है, ये तो किंवदंती है, ये तो कहानियां हैं। उन्होंने क्या किया, एनर्जी को पकड़ा। जब हम आप बात कर रहे हैं, जो मैं मॉडलिंग की बात कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं कि वो अपने रूप में उनको मॉडल तैयार करनी। एक होता है कि दूसरे का मॉडल बनना, और वो अपने रूप में मॉडल तैयार करनी। कैसे भाई? अब उसको याद कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में जा रहे हैं, अरे यार ये तो बंदा ये सोच रहा है, ये बंदा ये सोच रहा है, ये इमोशन निकालो, ये इमोशन निकालो, ये इमोशन निकालो। बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडलिंग। वहां पर दोनों का अंतर है, एक उसको देख के बनता है और एक लोगों बना देता है, ये पावर। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मॉडलिंग कैसे। और क्या था उनका वर्ड? 4 ही वर्ड थे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। और अंत में उन्होंने 2 ही वर्ड पर छोड़ दिए थे, थैंक यू एंड लव यू। अंत में जो उन्होंने दिया है ना, थैंक यू एंड लव यू, उन्होंने समझा, यूनिवर्स की भाषा को डिकोड किया कि सबसे ऊंचा लव की फ्रीक्वेंसी है, और लव में इतनी पावर है कि कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये यूनिवर्स ने पावर दिया है। हम लोग इसलिए, जितने हमारे ऋषि महर्षि ऐसे नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा ऐसे बचने की बात करें, वो कहता है कि दूसरे के लिए, हमारे लिए तो है यार, खुद के लिए बाकी के लिए तो दुनिया तो अपने आप। पावरफुल बनना है तो करना पड़ेगा, पावरफुल बनना है तो कड़वा दवा पीना पड़ेगा नहीं तो बीमारी नहीं जानी है। बिल्कुल। तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली इजी तो नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल वाले मोड में ही लगे रहते हैं, उनको लगता है बस स्ट्रगल ही करते रहो, दिस इज इजियर वे। और वो अपने आप से, वही आपने बोला ना कि हम सबसे ज्यादा अपने आप से भागते हैं, तो वो खुद से ही भागते रहते हैं, अपने ही विचारों को वो नहीं सुनते हैं। तो अभी जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया में है, हेल्थ में है, रिलेशनशिप है, करियर है या मनी है, तो उनके लिए कुछ 1-2 स्टेप आप बता सकते हैं जो वो करना शुरू कर सकते हैं, ताकि जब वो नया साल आएगा ना तब तक वो प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे आपने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, तो वो प्रिपरेशन के लिए 1-2 स्टेप बताएंगे व्यूअर्स को। बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा है डेफिनेटली देखिए, पहले तो है ना, मैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूँ, पहला काम क्या है?
कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर किसी को, मैंने एक्सपेरिमेंट भी कराया और मैं पर्सनली लाइफ कोचिंग भी देते रहा हूँ। और अब एक का फियर था, कर 15 साल से इंग्लैंड गया और वहां पर वो दे रहा था, उसको एग्जाम से फियर था। अब मैं उसको बोला कि भाई की फियर है, कोई बात नहीं, अब आज के बाद से फियर नहीं होगा। पता है कि इतने साल का है, कैसे नहीं होगा। हम कहेंगे पहले तो एक्सेप्ट कर लो, आई हैव फियर एंड फियर इज माय फ्रेंड। और वो बता रहा है कि आई हैव टू टेक एक्शन, आई लव यू फियर, फियर से ही प्यार कर लो। जब बोला आई लव यू फियर, 2-3 टैपिंग कराए और 2-3 बार कराए और कहा कि फियर तो ऐसे देख की तरह फियर तो लग ही नहीं रहा है। उसके बाद है ना, जब एक्सेप्टेंस में हो गया, लव करने लगा, अब इंस्टॉल करो, क्या चाहते हो। मैं कहा कि ये चाह रहे हो कि मैं एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाए, बोलो। क्योंकि शब्द में एनर्जी है। मैं आपको पहले ही बोला था कि मसारू इमोटो ने बताया था, एवरी वर्ड इज पावर। हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जितना बार बोलेंगे एब्जॉर्ब कर। बोलते जब मैं, मेरा एग्जाम बहुत एक्सलेंट गया है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मुझे किस बात की डर है। हर समय वो मेरी रक्षा करते हैं। जब जन्म लिए थे तो भी परमात्मा थे, जिस समय मृत्यु होगा उस समय भी परमात्मा है। डरने की क्या बात है। ये तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, हर समय ट्रांसफॉर्म, हर समय परमात्मा किसी न किसी रूप में भेज के हेल्प करते रहे। जब जन्म लिए थे तो माँ के रूप में परमात्मा थे, उन्होंने मुझे बड़ा किया, हेल्प किया, फादर के रूप में। हर समय कोई ना कोई हमें मिलते रहा है और हेल्प होते रहे हैं। तो इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। और ये डर कुछ नहीं है, हमें बताने आया है कि वी हैव टू अलर्ट एंड टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। जब मुझे डर लगेगा हम कहेंगे इट इज टाइम टू टेक एक्शन, टेक एक्शन। नाउ दिया है, पता है कि मैं 15 साल के बाद ऐसा दिया हूँ कि कहा कोई फियर ही नहीं है। अब बोल्डली दिया हूँ इंटरव्यू। अब ये, इसमें मैंने क्या किया, सिंपल स्टेप, एक्सेप्टेंस, उसकी फियर, हर एक चीज के। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हम को ड्युअलिटी को अलग नहीं कर सकते। हम कहें कि निगेटिव को भगा दूं और पॉजिटिव आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। निगेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कहते हैं दिन ही दिन हो, रात को हटा दो, नहीं। लेकिन हमें मैनेज करना है। अगर हमें रात को मैनेज करने आ गया तो रात ही दिन है। दिन हो चाहे रात हो, आज किसी को लगता है मैनेज, अब लाइट जला लिए, ये कर दिए, ये कर दिया, रात दिखाई नहीं दे रहा है। हम रात को हम दिन कर रहे हैं, तो भी सही है। और डर को हम डर कहें या डर को कहें, वो फ्रीक्वेंसी की हमें जीतने के लिए आया है। हमें बता रहा है कि इट इज अ टाइम टू मोर एक्शन, मोर एक्टिव। और फोकस कहाँ है, डर पर अब रहेगा कि हमारा फोकस रहेगा सक्सेस पर। फोकस चेंज, जब फोकस चेंज, एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज, अट्रैक्शन हैपन, और वो लाइफ में हो जाता है मिरेकल। अगर ये बड़ा सिंपल, अगर मैं जाके कहता यार कैसा है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, यहाँ इतने लोगों ने आए चले गए, मैं ही क्यों करूं। अब मैंने बोला मैं क्यों ना करूं। अरे भाई ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं क्यों ना करूं। उसके लिए मुझे कई बार सोचना, जितना चीजें हैं सारे मिलकर सोचना स्टार्ट कर दी। अरे यहाँ ये हमारा है, भारत है। अगर मैं नहीं इसको तैयार करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही करूंगा। अब मैं क्यों से, अब ट्रांसफॉर्मेशन वर्डिंग्स वही होती है, मीनिंग बदल दीजिए। मीनिंग बदल दिया, रिजल्ट बदल गया। तो इसलिए जब भी निगेटिव विचार आए तो मीनिंग बदलने की है कि हमारा मीनिंग क्या ले रहे हैं। ये हमारे बहुत बड़ी, हाँ, फोकस चेंज हो जाता है। फोकस चेंज हो गया, आपका फोकस अगर सफलता पर है तो सफलता आएगा। मैं पहले ही बोला कि जिधर आप डिवोगरी की थ्योरी में जिधर हम फोकस करेंगे वही चीज अट्रैक्ट होगी। I am telling everything in the form of science, and spiritualism is also part of the science. सो ब्यूटीफुल उत्तम सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सबको समझाया, साइंस को भी इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया और इतना अच्छे से सबको समझ में आया ना कि कोई भी अगर इमोशन नेगेटिव भी आता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है उससे। हम लोग वो भागने वाले मोड में ही लगे रहते हैं, हम उसको अवॉइड करते रहते हैं कि नहीं ये आया है तो इसको नेग्लेक्ट करो,
और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते रहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन भी करते रहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव एफर्मेशन काम ही नहीं करती है। जब तक है ना निगेटिव को माइंड से ऐसे है ना पूरे पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक वो निगेटिव जाएगा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भागना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, क्विटिंग सॉल्यूशन नहीं है, भागना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसको हैंडल करना सॉल्यूशन है। हमें हैंडल करना आना चाहिए। आज हम जहां पर खड़े हैं, विज्ञान इतनी चीजें दी, हैंडल किया तो हम यहां तक ऊंचाई तक पहुंचे। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, मैं तो है ना ये पूरा चमत्कार से भरा हुआ है। जिधर हम देखते हैं ना उधर ही दिखाई देता है यार, कोई भी ऐसा चीज जो है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई अरुणिमा सिन्हा, जानते होंगे, एक पैर में एनेस्थेटिक लेग था, एक पैर में रॉड लगा हुआ, वो भी एक्सीडेंट के बाद। क्या था उसके अंदर? केवल एक विचार ही तो थे कि चढ़ना है। उसके लिए 100 कारण था अपने आप को बेड पर रखना, और सारे वो तोड़ के निकल गई। तो ये चीजें चैलेंजेस आती हैं, चैलेंजेस हमें और ऊपर उठाने के लिए हम मान लिया परमात्मा खुद भेजते हैं। कई बार वो भेजते हैं कि मान लिया हम 10 kg डेली उठा रहे हैं, अब परमात्मा कहेंगे ये 10, थोड़ा इसका कैपेसिटी इंक्रीज थोड़ा और बढ़ा दो, फिर 20, फिर 25। अगर मुकेश अंबानी से पूछा जाए चैलेंजेस है, तो क्या उसकी चैलेंजेस हम लोग से बड़ी हैं या छोटी हैं? बहुत बड़ी होंगी, लेकिन परमात्मा उनको हैंडल करने की कैपेसिटी दे दी हमें। तो इसलिए बड़ा अच्छा है, ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये सारी चीजें है ना साइंस की है, ये एनएलपी की है, ये बिलीफ की है, ये मॉडलिंग की है, ये है ना हम कई टाइमलाइन थेरेपी की है। सारी चीजें कि हमारे टाइमलाइन की वो ये चीजें अचीव की है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम टाइमलाइन में अपने पीछे में जाके देखें कि हम टाइमलाइन में हम तो ये नहीं, बहुत सारी सफलताएं हमने एक्वायर की हैं, वो सारे डिलीट किए हुए हैं। हर आदमी बहुत सारे हैं। मेरे पास एक आई लेडीज, क्या मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है। हम कहेंगे बिकमिंग ए मदर इट इज नॉट ए सक्सेस। भाई माँ बनना अपने आप में सक्सेस है। तुमने जॉब ली होगी तो भी सफलता होगा, पैसा आया होगा तो सफलता होगा, कॉलेज पास की होगी तो सफलता होगा। व्हाई आर डिलीटिंग दीज थिंग्स? हम लोग का एक नेचर है और ये ह्यूमन बिहेवियर है कि अच्छी चीज को डिलीट कर देते, और जो निगेटिव चीज इसलिए कि होल्ड रहता है तो उसको हम याद रखते हैं। और जब याद रखते हैं तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? निगेटिव चीज से ज्यादा आने लगता है, फिर बोलते हैं कि मेरा लाइफ क्यों है। अगर है ना, ये बहुत सिंपल आपने बोला, इसका बहुत सिंपल है कि कम से कम बैठना और डेली जो अच्छा किए 3 चीज लिखना, जो अच्छा नहीं हुआ उसको लेट गो कर देना, चलो कोई बात नहीं, आई एम पर्सन, आई हैव एक्सेप्ट, गलती हो गई, इट इज ऑल्सो माई, आई एक्सेप्ट इट हैप्पीली, आई एम बाउंड टू मिस्टेक ऑल्सो। ये नहीं करना है आई एम नॉट बाउंड टू मिस्टेक, आई एम बाउंड टू मिस्टेक, एंड यू फील अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन एंड पावर रीगेन। सो ब्यूटीफुल। मतलब अपनी कमियों को पहले एक्सेप्ट करो, अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर अपनी क्लैरिटी वैसे ही आनी शुरू हो जाती है कि किस तरफ फोकस करना है, फिर उस तरफ फोकस करो, एनर्जी अपने आप फ्लो करना शुरू हो जाएगी और सारी चीजें अट्रैक्ट होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। ऑसम। मतलब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना इजी बना दिया ना, मतलब इससे ज्यादा इजी कभी मैंने नहीं सुना शायद। Thank you so much, Uttam sir, for joining us today. It was wonderful talking to you. It was really amazing conversation. I'm sure सारे audience को ना बहुत clarity मिली होगी law of attraction को लेके, और अपने beliefs को कैसे change कर सकते हैं, क्यों change नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत clarity मिली होगी उनको. Thank you so much. Thank you for this session and really for the great कि हम लोग थोड़ी सी सोसाइटी को empower कर दें, that is a bigger and bigger society. The reality से अवगत कि nothing is impossible, everything is possible. The sky is the limit. Thank you for all. Thank you and love you. Okay, friends, thank you so much for joining us today. And remember, transformation begins the moment you decide to look within, whether it's through NLP, your thoughts, or even your beliefs.
Every detail carries your energy, your frequency. If you enjoyed this episode, don't forget to share it with someone who is ready to take charge of their life. And don't forget to subscribe to Blossom Every Day for more such amazing conversations. We'll see you in the next podcast. Until then, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you very much.